इधर चंपाई सोरेन को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां चंपाई का स्वागत किया है, वहीं जेएमएम का कहना है कि बीजेपी अब इतने पूर्व सीएम को कहां एडजस्ट करेगी। कांग्रेस के मुताबिक चंपाई बीजेपी के जाल में फंस गए हैं। स्वागत करती है और हमें लगता है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताबूत में अंतिम कील होगा और ये डूबते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जहाज को जल्दी डुबाएगा, क्योंकि वो कद्दावर नेता थे। कोल्हान में कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि जो परिवार के बाहर का, डायनेस्टी के बाहर का होता है, सोरेन डायनेस्टी के बाहर का नेता, उसको तवज्जो नहीं मिलती है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है। उन्हीं नेताओं की बदौलत देश की राष्ट्रीय पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, मिस कॉल वाली पार्टी, उनको हमारे नेताओं की जरूरत पड़ती है। उनका संगठन शून्य के बराबर है। कई एक बार लोकसभा में भी आपने देखा कि कई नेता को ले जाने की बात सामने आई। अभी फिर चंपाई बाबू दिग्भ्रमित हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, वो कोई भी नेता कितना सक्सेसफुल होता है, कितना असरकारक होता है, वो तो जनता पर डिपेंड करता है। खासा नेता चंपाई सोरेन को भी अपना जाल में फंसा लिया है। आज चंपाई सोरेन जी अब किस परिस्थिति में फंस तो गया है उसमें। मैं भी सुना कि चंपाई सोरेन जी 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इनके पास वैकेंसी भी था, लगता है मुख्यमंत्री पद किसको किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा भी कह रहे हैं कि झारखंड के बड़े चेहरा है चंपाई सोरेन। इधर चंपाई सोरेन को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां चंपाई का स्वागत किया है, वहीं जेएमएम का कहना है कि बीजेपी अब इतने पूर्व सीएम को कहां एडजस्ट करेगी। कांग्रेस के मुताबिक चंपाई बीजेपी के जाल में फंस गए हैं।
और इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए सरायकेला से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, जो देखिए अब जितना जो संशय बना हुआ था इतने दिनों से, जो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या नए पार्टी बनाएंगे, तमाम बातें हो रही थी और इस पर जो है अब मुहर लग चुकी है और 30 अगस्त को पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। क्या समीकरण बदलेगा? कितना फायदा बीजेपी को होगा चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से? कोल्हान में क्या बीजेपी मजबूत होगी? तमाम सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पे ये ऐसा भी कहा जाता है कि झारखंड टाइगर है और झारखंड टाइगर को अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की मुंह भंग हो चुका था। अब भारतीय जनता पार्टी का वो दामन लगभग थाम चुके हैं। एक जो सदस्यता लेना है वो 30 तारीख को पार्टी की सदस्यता ले लेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि कोल्हान में सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट होगा तो वो होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी INDIA जो इंडिया गठबंधन है वो सबसे ज्यादा नुकसान में रहेगा। कारण कि चंपाई सोरेन का अपना एक दबदबा है पूरे कोल्हान में, और यही कारण है कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो 11 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत कर आई थी, और वो भी चंपाई सोरेन के बदौलत, और 2 सीट कांग्रेस के पास आया था और एक जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी सरजुग राय के पाले में आया था। तो निश्चित तौर पे अब जहां चंपाई सोरेन है ही नहीं, अब वो भारतीय जनता पार्टी में है, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पे मिलेगा। जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का सुपरा साफ हो गया था कोल्हान में, एक भी यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार निश्चित तौर पे 11 प्लस जो है वो मिल सकता है, क्योंकि इनका अपना वोट है। चंपाई सोरेन का अपना दबदबा है उस इलाके में, पूरे कोल्हान में, कि अगर जहां ये खड़ा हो जाए वहीं से लाइन खड़ी हो जाती है। पिछले दिनों हमने देखा बारागोड़ा में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़, जबकि पहले से कोई कार्यक्रम नहीं था, सिर्फ लोगों को यह पता चला कि चंपाई दा आ रहे हैं और उनका नाम सुनते ही लोगों की कतार लग गई और 1.5 लाख से ज्यादा भीड़। बारिश हो रही थी, अंधेरा हो गया, नहीं तो और भीड़ बढ़ सकती थी। तो कोल्हान में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर फायदा होता दिख रहा है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा INDIA गठबंधन को इसका नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि चंपाई सोरेन के कारण ही कांग्रेस पार्टी को भी यहां पर सीट मिल पाई थी। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर पूरे झारखंड की बात करें तो पूरे झारखंड के राजनीतिक में चंपाई सोरेन का एक स्थान है, और वो स्थान की गुरुजी के बाद अगर दूसरा कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा में लीडर था तो वो है चंपाई सोरेन। अब वो पार्टी से मोह भंग हो चुका है, पार्टी को छोड़ चुके हैं, और अब इसका असर संथाल पर भी पड़ेगा। संथाल में 5 से 6 सीट ऐसा है जहां चंपाई सोरेन का अपना दबदबा है, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। तो पूरे समीकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे नुकसान में रहेगी, और एक बड़ा नुकसान इस बार की विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा को झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी जब विधानसभा चुनाव होंगे उस वक्त बीजेपी को कितना फायदा होता है चंपाई सोरेन के पार्टी में जाने से। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।